हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से भीम और अर्जुन ने द्रुपद और उनकी पूरी अच्छे से सुरक्षा की। सारे राजाओं ने आकर के पांडवों पर आक्रमण किया था। कृष्ण बीच में आए। कृष्ण ने सारे राजाओं को समझाया कि अरे एक ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण से कैसे लड़ सकते हैं। प्लस उसने अपनी सारी योग्यताएं दिखाई हैं, टारगेट को भेद लिया है। अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि द्रौपदी का विवाह एक उत्तम ब्राह्मण से हुआ है, आप खुश हो जाइए। तो जब कृष्ण ने ऐसे कहा तो सब खुश हो गए। यहाँ पर अर्जुन पांचों पांडवों के साथ में द्रौपदी को लेकर के कुंती के पास आए और कहा कि देखिए हमने क्या लाया है आज भिक्षा के रूप में। कुंती ने ऐसे ही कहा ठीक है, जो भी लाया है पांचों भाइयों में आप सब बांट लो। जब अंदर आकर के देखा, बाहर आकर के देखा तो अर्जुन तो द्रौपदी को लाए थे। तो कुंती के मन में दुविधा पड़ गई कि अरे मेरे वचन अब निष्फल जाएंगे। मैंने अब तक केवल सत्य बोला है और पहली बार ऐसा होगा कि मेरे वचनों को असत्य छू सकेगा। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि क्या हो सकता है। युधिष्ठिर ने थोड़ी देर सोचा, अर्जुन से कहा आप शादी कर लो। अर्जुन ने कहा बिल्कुल नहीं, पहले आप करेंगे फिर भीम करेंगे, अगर हो सके तो मैं करूंगा, बाकी दोनों करेंगे। सो तब कुछ सोच करके युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, हम सभी द्रौपदी से विवाह करेंगे और हम में से किसी को भी, और द्रौपदी को भी और कुंती को भी, पाप का लेश मात्र भी नहीं लगेगा। जब इस प्रकार से वार्तालाप चल रहा था तभी वासुदेव कृष्ण और दाऊ बलराम उस कुम्हार के घर में आ गए और आकर के उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण हूँ और ये रोहिणी नंदन दाऊ जी हैं। सो जैसे ही और कुंती ने देखा, तो कुंती कृष्ण की बुआ लगती हैं। सो कृष्ण ने झुक करके कुंती को प्रणाम किया, युधिष्ठिर को प्रणाम किया, भीम को प्रणाम किया, अर्जुन को गले लगाया और नकुल और सहदेव कृष्ण के और दाऊ जी के पैर छुए। हम देखते हैं कि these conducts were so very perfectly and properly followed in the bygone ages. कृष्ण ने भीम और युधिष्ठिर के पैर छुए क्योंकि भीम और युधिष्ठिर ये दोनों भी कृष्ण से बड़े हैं एज वाइज। अर्जुन भी बड़े हैं, 45 डेज बड़े हैं कृष्ण से, बट 45 डेज इज लाइक साख्य, तो इसलिए उन दोनों को आलिंगन हुआ। भीम 1 साल बड़े हैं, युधिष्ठिर 2 साल बड़े हैं कृष्ण से, और नकुल और सहदेव दोनों भी 1-1 साल छोटे हैं कृष्ण से। इस प्रकार से वो गैप है। सो जब युधिष्ठिर ने पूछा कि आपको हमारा ये स्थान कैसे पता चला, तो उस समय कृष्ण ने कहा कि अग्नि को चाहे सूखी हुई लकड़ी अपने अंदर समेटने का प्रयास करे, लेकिन थोड़ी सी चिंगारी उस सूखी लकड़ी में से अग्नि को बाहर निकाल देती है। वैसे ही हमने जब आपके युद्ध कौशल को देखा, आपकी रणनीति को देखा, आपकी सामर्थ्य को देखा, जिस प्रकार से आपने युद्ध किया, हम समझ गए थे कि आप ब्राह्मण नहीं है। इस प्रकार से फिर कृष्ण ने कहा कि भगवान नारायण की बहुत असीम कृपा है कि आप वारणावत के लाक्षागृह दाह से बच गए हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच में कुशल क्षेम हुआ और अंत में दाऊ और कृष्ण ने कहा कि इट इज नॉट गुड फॉर अस टू वेट फॉर हियर फॉर सो लॉन्ग, लेट अस लीव फ्रॉम हियर, हम यहाँ से निकलते हैं। तो तब कृष्ण और बलराम वहां से निकल गए। अननोन टू द पांडवस, धृष्टद्युम्न ये अपनी बहन द्रौपदी और इन सारे भाइयों का पीछा करते करते उस कुमार के घर में आए थे और छुप करके सारी बातें सुन रहे थे। कुंती कहने लगी कि देखिए अब सारे भाई भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाएंगे, जो भी आएगा उसमें से अगर कुछ पका होगा तो आप वैसे ही रखेंगे, नहीं पका होगा तो आप पकाओ, और पकाने के बाद में सबसे पहले भगवान नारायण को उसका भोग लगाओ। भगवान नारायण को भोग लगाने के बाद में जितना बचेगा, जो भी आएगा, वो पहले गेस्ट्स और ज़रूरतमंद लोगों को खिलाओ। उसके बाद में जो बचता है उसके 2 भाग करने हैं। आधा भाग भीम को जाएगा और बाकी आधा भाग हम पांचों में बटेगा। द्रौपदी वॉज वेरी हैप्पी जब पांचों भाई भिक्षा मांग करके वापस आए। जो कुछ भी मिला वो सबसे पहले तो ज़रूरतमंदों में
और गेस्ट्स में बांटा गया। उसके बाद में जो कुछ भी रह गया वो भीम को आधा पोर्शन मिला और बाकी सारे पांडवों ने और कुंती ने आधा और द्रौपदी ने आधा पोर्शन खाया। और धृष्टद्युम्न ये देख रहे थे, वो देख रहे थे कि इस प्रकार से द्रौपदी अत्यंत खुश थी। शी वॉज हैप्पी। ऐसा नहीं कि ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन धृष्टद्युम्न को रह रहे कि लग रहा था कि ये जो लोग हैं वो निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं है। इनके चलने रहने का ढंग, इनकी बोली भाषा, ये सब ब्राह्मणों की तरह नहीं है। इतना धृष्टद्युम्न समझ गया। रात में जब सारे सो गए, धृष्टद्युम्न ने पहले तो कुंती सोई, कुंती के सर के पास अपना सर करके पांचों पांडव सो गए, और बाद में पांडवों के पैरों के पास द्रौपदी ऐसे हॉरिजॉन्टली सो गए। इस प्रकार से वो सब एक रूम में सो गए। इसके बाद में रात में धृष्टद्युम्न ने देखा और सुना कि पांचों पांडव अपने अपने में युद्ध कौशल, रथ, भाले, गदा, इन सब की बातें कर रहे थे, रणनीति की बातें कर रहे थे, अलग अलग राजाओं के नाम ले रहे थे, युद्ध के लिए तैयारी की बातें कर रहे थे। और दुर्योधन का नाम आ रहा था, धृतराष्ट्र का नाम आ रहा था, कर्ण का नाम आ रहा था बातचीत में। तो धृष्टद्युम्न समझ गए कि माजरा कुछ और है। लेकिन एटलीस्ट मैं अपने पिता द्रुपद को जाके बता सकता हूँ कि द्रौपदी इन सेफ हैंड्स। ऐसा नहीं कि कोई तो आयाराम गयाराम किसी तरह से भेज लिया टारगेट को, उसके नसीब में था, मिल गई द्रौपदी, अब द्रौपदी के क्या हाल है पता नहीं। ऐसा नहीं है। धृष्टद्युम्न इमीडिएटली वेंट बैक टू द्रुपद। द्रुपद को जा करके दूसरे दिन उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने क्या देखा, क्या सुना। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं जब निकल रहा था, मैं जब पहुंच रहा था वहाँ, मैंने कृष्ण और दाऊ बलराम को भी वहाँ से निकलते हुए देखा। और उन्होंने कहा निश्चित रूप से ये जो आपकी मतलब आपके जो दामाद हैं, द्रौपदी के जो हस्बैंड हैं, नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। द्रुपद वॉज वेरी हैप्पी। एक तो द्रुपद को पता नहीं था कि कौन द्रौपदी का हाथ लेकर के गया। द्रौपदी की शादी होने के बाद, वो युद्ध खत्म होने के बाद द्रौपदी का नामो निशान नहीं और उनके दामाद का नामो निशान नहीं, कहाँ गए पता नहीं, धृष्टद्युम्न भी नहीं। तो द्रुपद को बहुत चिंता होने लगी। आखिरकार जब धृष्टद्युम्न ने आकर के बताया द्रुपद को, द्रुपद वॉज वेरी हैप्पी। और उन्होंने अपने राज पुरोहित को उस कुम्हार के पास भेजा कि आप जाइए और इनसे इन लोगों की एक्चुअल आइडेंटिटी पूछ करके और असर्टन करके आइए। आगे जा करके क्या होता है ये हम देखेंगे कल। हरि विष्णु। अथ श्री महाभारत कथा।